राधे राधे मित्रों। देखिए, आप देख सकते हैं ये है अग्नि पुराण। गीता प्रेस की ओर से आता है। कोड नंबर है 1362। मूल संस्कृत का हिंदी अनुवाद ये है। आप देख सकते हैं इस तरह से दिखता है। और अगर मैं इधर से इस तरह से अगर दिखाऊं आपको तो कुछ इस तरह से ये दिखेगा। काफ़ी मोटा ये अग्नि पुराण ये है। हार्ड बाइंडिंग के साथ है और काफ़ी बढ़िया इसकी बाइंडिंग की हुई है। पहला पेज काफ़ी मजबूत है और जब हम इसके अंदर पहले पृष्ठ की तरफ जाते हैं तो पहला पेज आपको वाइट मिलेगा। सेफ्टी प्रदान करता है। इसके बाद जो है आपका स्टार्ट यहाँ पे होता है अग्नि पुराण और मूल संस्कृत का हिंदी अनुवाद है। कोड नंबर 1362 यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे मूल्य दिया गया है 300 रुपये का ये अग्नि पुराण है। मुद्रण कब हुआ है 2079 यानी कि 2022 का ये संस्करण है और इस संस्करण में 3000 प्रतियाँ छापी गई। सबसे पहले यहाँ पे निवेदन किया गया है प्रकाशक द्वारा, देखते हैं। उसके बाद पूरी विषय सूची दी गई है। यहाँ पे अध्याय दिए गए हैं। इधर भी आपको पूरे अध्याय देखने को मिल रहे हैं। कुछ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अग्नि पुराण का संक्षिप्त परिचय है। मंगलाचरण तथा अग्नि और वशिष्ठ के संवाद रूप से अग्नि पुराण का आरंभ है। मत्स्य अवतार की कथा इसमें दी गई है। समुद्र मंथन का जिक्र है। श्री राम अवतार का वर्णन है। बालक कांड का वर्णन है। अयोध्या कांड है। अरण्य कांड है। किष्किंधा कांड है। सुंदर कांड है। युद्ध कांड है। उत्तर कांड है। हरिवंश का वर्णन है। संक्षिप्त महाभारत भी इसमें दी गई है। यदुकुल का संगार भी है। पांडवों का स्वर्गमन है। बुद्ध और कल की अवतारों की कथा भी इसमें दी गई है। जगत की सृष्टि का वर्णन दिया गया है। कश्यप आदि के वंश का वर्णन भी दिया गया है। कश्यप ऋषि आप जानते हैं ऋषियों में श्रेष्ठ बहुत ही दिव्य ऋषि हैं। यहाँ देख सकते हैं विष्णु आदि देवताओं की सामान्य पूजा का विधान दिया गया है। देवताओं तथा भगवान विष्णु की सामान्य पूजा विधि है। कुंड निर्माण कैसे करा जाएगा उस तरह से इसमें लिखा गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं। और पूजा विधि है, किस तरह से पूजा करनी चाहिए। शिव प्रतिष्ठा की विधि, गौरी प्रतिष्ठा की विधि, सूर्य देव की स्थापना की विधि, प्रसाद प्रतिष्ठा, ध्वजारोपण यहाँ पे दिया गया है। शिवलिंग आदि के जीर्णोद्धार की विधि। तो इसमें काफ़ी सारी विधियाँ भी दी गई हैं। नर्मदा महात्म, गया महात्म, श्राद्ध वगैरह, भारतवर्ष का वर्णन दिया गया है। ज्योतिष शास्त्र का कथन दिया गया है। नक्षत्रों के बारे में बताया गया है। महामारी विद्या का वर्णन किया गया है। यहाँ पे व्रत के बारे में बताया गया है। प्रतिपदा व्रत, द्वितीय व्रत, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, श्रवण द्वादशी का व्रत, अखंड द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, शिवरात्रि व्रत के बारे में बताया गया है। दीपदान व्रत की महिमा बताई गई है। नरकों का वर्णन बताया गया है, नरक कैसे होते हैं। महीने में उपवास के बारे में बताया गया है। यहाँ पे कुछ कथाएं भी दी गई हैं। फिर अगले अगर इंडेक्स की तरफ देखें और श्री राम की राजनीति, मंत्र विकल्प, सेना के 6 भेद, स्त्री के लक्षण इस तरह से यहाँ पे दिए गए। विष्णु आदि के पूजा में उपयोगी पुष्पों का कथन यहाँ पे दिया गया है। इसी प्रकार अगर यहाँ पे इंडेक्स को अगर देखें तो हम देव पूजा दिया गया है। विनायक स्नान विधि बताई गई है। वेदों के मंत्र और शाखा आदि का वर्णन इसमें किया गया। सोमवंश का वर्णन, सूर्यवंश का वर्णन, यदुवंश का वर्णन, श्री कृष्ण की पत्नियां पुत्रों के संक्षिप्त के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे जैसे मैं पढ़ूंगा और आपको भी मैं इसके बारे में जानकारी देता रहूंगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वंश, अश्व चिकित्सा, गज चिकित्सा, मंत्र विद्या, नाग लक्षण, विषहारी मंत्र लक्षण, नाना प्रकार के मंत्र और औषधियों का वर्णन, बहुत कुछ इसमें है। जब आप पढ़ेंगे तभी आपको पता लग पाएगा। और लास्ट आते आते अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो 383 जो है अध्याय आपको चैप्टर इसमें देखने को मिलेंगे। अध्याय को अगर आप चैप्टर बोल सकते हो इंग्लिश में, तो 383 इसमें जो है अध्याय हैं। और यहाँ पे बाकी ये चित्रों की सूची बताई गई, कहाँ कहाँ पे कौन से पेज नंबर पे भगवान उन चित्र में जो है दिखाए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे अग्नि पुराण का संक्षिप्त वर्णन स्टार्ट होता है, जिस प्रकार से आपने इंडेक्स में देखा। इस तरह से जो है छपा हुआ है। छपाई भी ठीक है, आराम से पढ़ने में आ रहा है। और चलते हैं अंदर इसमें। इस अध्याय पे आ गए तो यहाँ पे नारद जी हैं। यहाँ पे कहीं बीच बीच में संस्कृत के श्लोक दिए गए हैं और उनकी हिंदी में अनुवाद किया गया है। इस तरह से जो है यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे बीच बीच में श्लोक दिए गए हैं, उनका अर्थ यहाँ पे बताते हुए चले गए हैं। 122वां अध्याय पे हम यहाँ पे पहुँच चुके। तो यहाँ पे आप आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे गणना करी हुई है, यानी कि कैलकुलेशन है। जिस हिसाब से आप देखते हैं बीज गणित में सवाल होते हैं, उस तरह से जो है यहाँ पे गणना करी गई है। और इस गणना को समझना वो भी अपने आप में एक बड़ी बात है। और ये गणना क्यों की गई है तो वो यहाँ पे बताया गया है। नक्षत्रों के तारों के बारे में यहाँ पे कुछ गणना किया गया है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए लिखा भी है इस प्रकार। आदि आग्नेय महापुराण में ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत काल गणना नामक 122वां अध्याय पूरा हुआ। तो ये काल गणना है जो पूरा आप देख रहे हैं, बिल्कुल न्यूमेरिक टाइप में है। तो ये जो है काल गणना है। तो इसको जैसे ही आप पढ़ोगे तब आपको जो है काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा।
तो कथाएं भी चल रही हैं, पूजन की विधि भी बताई गई है, काल की गणना भी की गई है और आप देख सकते हैं किस प्रकार तालिकाएं भी इसमें बनाई गई हैं। काफ़ी बेहतर तरह से ये बताया गया है। यहाँ पे देखिए नक्षत्र संबंधी, पिंड संबंधी यहाँ बताया गया है। नाना प्रकार के मंत्र यहाँ पे दिए गए हैं और प्रिंटिंग पेज क्वालिटी की अगर बात करें तो पेज क्वालिटी बहुत ही बेहतर है और साथ ही साथ छपाई है वो एकदम बहुत ही क्लियर है, आराम से पढ़ने में आ रहा है। जो पढ़ने की लालसा रखते हैं, हमारे शास्त्रों को समझना चाह रहे हैं, वो आराम से जो है इसको पढ़ लेंगे। किसी के पास अगर कोई साधन नहीं है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। जितना भी प्रयास होगा मैं आपको शास्त्रों के बारे में बताता रहूँगा। काफ़ी मोटा पुराण है ये और काफ़ी ज़्यादा इसमें पेज दिए गए हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पे लास्ट वाले पेज पे अगर हम आ गए, 846 नंबर पेज है ये। तो 846 नंबर पेज पे आके ये अग्नि पुराण समाप्त होता है। गीता प्रेस की ओर से ये अग्नि पुराण है और यहाँ पे उनके कुछ ग्रंथों का यहाँ पे जो है डिटेल दी गई है। अगर आप इनको भी परचेस करना चाह रहे हैं तो उनकी कोड नंबर के साथ यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद ये हार्ड बाइंडिंग वाला कवर है जो कि काफ़ी मजबूत है। यहाँ पे आगे पूरा अग्नि पुराण ये समाप्त होता है। तो आपने देखा जो आज का हमने वीडियो बनाया था अग्नि पुराण के ऊपर था, गीता प्रेस की ओर से आ रहा है। 1362 नंबर कोड है। मूल संस्कृत का हिंदी अनुवाद है। इसमें संस्कृत के श्लोक जहाँ आवश्यकता है वहीं दिए गए हैं। तो ये जो है मूल संस्कृत का हिंदी अनुवाद है, गीता प्रेस की ओर से आता है। आपने पूरी पुस्तक को बहुत ही संक्षिप्त में देखा। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाह रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो एक लाइक जरूर करिएगा जिससे कि हमें लगेगा कि आपको भी सनातन धर्म के साहित्य में रुचि है। तो मित्रों, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। ख्याल रखें अपना। राधे राधे।